द्वितीय वल्ली का प्रथम मंत्र, दूसरा वर उसने मांग, तीसरा वर चल रहा था, तीसरा वर मांग लिया उसने। मुझे तो वही वर मांगना है, वर परिवर्तन नहीं करना है। तो अब परीक्षा कर ली उसने कि हाँ भाई ये दृढ़ है, इस बात को वास्तव में जानना चाह रहा है। तो अब इसको बताएगा। वैसे कथा तो पूरी हो गई है, पर एक नचिकेता को उद्दिष्ट करके आगे की बात कहेंगे, ये भी कह सकते हैं। अब आगे केवल आत्मा की चर्चा चलेगी। तो द्वितीय वल्ली का प्रथम मंत्र है, अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैत, अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः, तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात य उप्रेयो वृणीते। पदच्छेद है, अन्यत् श्रेयः, अन्यत् उत एव प्रेयः, ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः, तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात य उ प्रेयः वृणीते। तो कह रहे हैं कि श्रेय और प्रेय हमने पीछे भी देखा था, दो रास्ते हैं चलने के लिए, एक श्रेय मार्ग, दूसरा है प्रेय मार्ग। तो श्रेय जो हमको मुक्ति की ओर ले जाता है वो श्रेय मार्ग है, और प्रेय जो हमको संसार में उलझाए रखता है वो प्रेय मार्ग है। तो श्रेय और प्रेय दो में से किसी एक पे चलोगे, या तो प्रेय पे चल रहे होंगे या तो श्रेय पे चल रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि अन्यत् श्रेय, श्रेय मार्ग है वो अन्य है, पृथक है, और अन्यत् उत एव प्रेय, और निश्चित ही प्रेय जो मार्ग है वो भी अन्यत है, मतलब भिन्न है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रेय पे चलते हुए मैं श्रेय पे भी चल रही हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है। दोनों अलग अलग हैं, एक उत्तर में जा रहा है तो दूसरा दक्षिण में जा रहा है, इसलिए श्रेय भी भिन्न है, प्रेय भी भिन्न है। भिन्नता किस दृष्टि से आएगी? फल की दृष्टि से। दोनों से प्राप्त होने वाला फल अलग अलग है। तुम ड्राइविंग करके चल रहे हो तो एक रास्ते पे चल रहा है, अहमदाबाद वाले रास्ते पे, और दूसरा चल रहा है मान लो मोड़ासा वाले रास्ते आवाज पे। नहीं आ रही। आवाज़ तो यहाँ तो माइक खुला हुआ है, बाकियों को आ रही है क्या आवाज़? यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है। ओम, औरों को आवाज़ आ रही है क्या? जी अभी आ रही है, बीच में चली जाती है। अच्छा ठीक है। बीच में चली जाती है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ वैसे नेट बेट अभी तो ठीक चल रहा है। तो अन्यत् श्रेयः अन्यदुतैव प्रेयः, प्रेय और श्रेय दोनों भिन्न भिन्न हैं। भिन्नता किस दृष्टि से है? तो फल की दृष्टि से है। दोनों से प्राप्त होने वाला फल अलग अलग है। अब रास्ते पे तो चल रहे हो, अब एक रास्ते पे चलने से अहमदाबाद पहुंच रहे हो, और दूसरे रास्ते पे चलने से आप मान लो कहाँ पहुंच रहे हो, बड़ौदा पहुंच रहे हो। तो दोनों रास्ते एक होंगे क्या? नहीं है, एक इस दक्षिण में है, एक उत्तर में है। तो इसलिए भिन्न भिन्न, क्योंकि इनसे प्राप्त होने वाला जो फल है वो भिन्न है, इसलिए दोनों रास्ते भी भिन्न हैं। उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः, तो नानार्थ, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, तो नाना अर्थात भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न प्रयोजन, नानार्थे उभे द्विवचन में है, तो भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले दोनों, दोनों कौन? श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। पुरुषम सिनीतः, पुरुषम का मतलब वही मनुष्य, पुरुष शब्द से मनुष्य अर्थ लेना है सर्वत्र। पुरुषम सिनीत, सिनीत अर्थात बांध के रखते हैं संसार में, ठीक है, किसी न किसी कर्म में उसको लगा के रखते हैं। अब श्रेय पथ पे चल रहा हो चाहे प्रेय पथ पे चल रहा हो, काम तो करना पड़ेगा दोनों को ही। दोनों उनको वर्णाश्रम व्यवस्था जो की गई है, मतलब एक एक वर्ण आश्रम में एक एक वर्ण वाले को, एक एक आश्रम वाले को
एक निश्चित काम दिए गए हैं कि इस वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं, तो चारों वर्णों में से जिस किसी का भी चयन करोगे तदनुसार आपके कर्तव्य कर्म बदल जाएंगे। और ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण नहीं पर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, 4 आश्रम में से किसी न किसी एक आश्रम का चयन करना ही करना है। 4 में से किसी एक का चयन करोगे तो उस आश्रम के कर्म सबके अलग अलग हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहोगे तो अलग कर्म है, गृहस्थाश्रम में जाओ तो अलग कर्म है, वानप्रस्थाश्रम के अलग कर्तव्य कर्म है, संन्यास आश्रम के अलग हैं। तो कह रहे हैं कि चाहे तुम श्रेय पथ पे चलो चाहे प्रेय पथ पे चलो, जो संसार में उलझाएगा वो प्रेय पथ है और जो संसार से मुक्त कर दे वो श्रेय पथ है। तो दोनों ही रास्तों पे अलग अलग प्रयोजन वाले हैं, नानार्थे अर्थात अलग अलग प्रयोजन वाले, उभे अर्थात दोनों ही, पुरुषम अर्थात मनुष्य को, सीनीत अर्थात बांध के रखते हैं, कर्म में लगा के रखते हैं। कर्म तो करने पड़ेंगे जिस किसी भी रास्ते पे चलोगे। कुर्वन्नेवेह कर्मणि के क्या है, कर्म तो करने पड़ेंगे जब तक जी रहे हो। तो कहें जब दोनों ही रास्ते पे चलते हुए कर्म में तो तपस्या कर्म संघर्ष दोनों ही रास्ते पे हैं, चाहे किसी का भी चयन कर लो। ऐसा नहीं है कि श्रेय पथ का चयन कर लिया तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष वहाँ पर भी है, तपस्या वहाँ पर भी है, सुख दुख वहाँ पर भी आएंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ वहाँ पर भी आएंगी, प्रेय पथ में भी आएंगी। ठीक है, तो जब दोनों में ही सब संघर्ष समान है तो फिर तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति, तो फिर किसका चुनाव करें। तो शास्त्र कहता है उपनिषद कि श्रेय का चुनाव करना ज़्यादा ठीक है, कि श्रेय आददान से अर्थात स्वीकार करने वाले का, साधु अर्थात कल्याण होता है। इन दोनों में जो श्रेय पथ का चुनाव करता है उसका तो कल्याण होता है, और श्रेय का चुनाव नहीं करता तो अपने आप तुम प्रेय पे हो ही जाओगे। ठीक है, प्रेय पे तो स्वाभाविक ही सब होते हैं, चुनाव तो हमको श्रेय पथ का करना है। तो श्रेय पथ का जो चुनाव नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, उसका जो श्रेय पथ का स्वीकार करता है उसका तो कल्याण होता है। और हीयते अर्थात य उ प्रेय वृणीते, और प्रेय वृणीते, प्रेय का जो वर्ण करता है, प्रेय का जो चुनाव करता है उसका क्या होता है, तो कि हीयते वो दूर हो जाता है। ठीक है, छूट जाता है, किससे, अर्थात प्रयोजन से। ठीक है, या जो उ निश्चय से वो प्रयोजन से दूर हो जाएगा। जो प्रेय पथ पे चलेगा वो पुरुष का जो प्रयोजन है उससे वो दूर ही रहेगा, निश्चय से, उसमें कोई संशय नहीं है। तो पुरुष का प्रयोजन क्या है, दुख निवृत्ति। पुरुष का प्रयोजन क्या है, दुख निवृत्ति। दुख नहीं चाहता एक भी पुरुष, एक भी जीवात्मा दुख चाहता है क्या, कोई नहीं मिलेगा जो दुख चाहता हो। पुरुष से जीव भी नहीं, पुरुष से मनुष्य ही लेना है, क्योंकि सीनीता की बात करिए ना बांधने वाली, तो पुरुष से, बाकियों में तो चुनाव का अवसर ही नहीं है, बाकी योनियों में वो तो फल भोग रहे हैं, कर्म थोड़ी नहीं कर रहे हैं। कर्म करने का अवसर तो केवल मात्र मनुष्य योनि में है। तो यहाँ पुरुष से मनुष्य ही लेना है, आत्मा मात्र नहीं लेना है। तो कह रहे हैं कि अर्थ प्रयोजन प्रत्येक मनुष्य का निरपवाद, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसका ये प्रयोजन न हो। दुख निवृत्ति सबका ही प्रयोजन है, सब चाहते हैं कि जीवन में दुख ना आए, और सारा 24 घंटे का प्रयास इसके लिए ही तो है कि जीवन में दुख से हम बचे रहें। कोई आ भी जाए तो उसके लिए पहले से ही साधन जुटा के रखें कि कोई आ जाए तो उनको साधनों से हम हटा दें। उसी में ही तो सब लोग लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो दुख निवृत्ति प्रयोजन कहें चाहे अत्यंत सुख की प्राप्ति, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो वो मुख्य प्रयोजन है। उससे प्रेय पथ पे चलने वाला हमेशा हटा रहेगा, दूर रहेगा। प्रेय पथ पे चलते हुए कभी भी वो अत्यंत दुख निवृत्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ठीक है, जबकि पुरुषार्थ दोनों ही रास्ते पे हैं।
ऐसा नहीं है कि भाई श्रेय पथ पे चले जाओगे तो ऐशो आराम है, अथवा तो प्रेय पथ पे चले गए तो वहाँ कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत दोनों ही जगह पे है, पुरुषार्थ दोनों ही जगह पे है, संघर्ष दोनों ही जगह पे है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ दोनों ही जगह पे हैं। तो जब दोनों ही जगह पे मेहनत करनी है तो कौन सी मेहनत करने में बुद्धिमत्ता है? जिनमें प्रयोजन सिद्धि हो जाए। एक रास्ता ऐसा है बस चलते रहोगे, कभी अंत आना ही नहीं है, ठीक है। और एक रास्ता है कि चलोगे देर सबेर अंत आएगा, ठीक है। और दोनों ही रास्तों पे आनंद भी है, संघर्ष भी है, ठीक है। सब तरह का परिस्थितियाँ दोनों ही रास्ते पे आएगी। जब दोनों ही रास्ते पे समान परिस्थितियाँ आनी ही आनी है, ठीक है, तो फिर किस रास्ते पे चलना चाहिए? जो मंजिल तक पहुँचाए जाए, आज पहुँचाए चाहे कल पहुँचाए, इस पे चले या उस रास्ते पे चले जिस पे निश्चित है मंजिल पे नहीं पहुँचोगे, चाहे कितना ही चल लो। तो कौन सा रास्ता अच्छा है? अच्छा तो श्रेय है, चलते प्रेय। तो बुद्धिमान व्यक्ति आगे कहेगा, अपने आप ही चुनाव करके भी देगा। तो तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात य उप्रेयो ऋणीते। तो श्रेय मार्ग का अलग प्रयोजन है, प्रेय मार्ग का अलग प्रयोजन है। दोनों पे चलने वाला पुरुष मनुष्य कर्म से बंधा रहेगा, दोनों रास्ते उसको बांध के रखेंगे। कर्म से मुक्ति नहीं है किसी की भी, कर्म इस पे भी करने, कर्म उसके भी उस पे भी करने हैं। पर इन दोनों रास्तों में जो श्रेय का स्वीकार करता है उसका कल्याण होता है, और जो प्रेय के मार्ग का वर्ण करता है उसका वो अर्थात पुरुष का जो प्रयोजन है उससे दूर हो जाता है, ठीक है, पुरुष का प्रयोजन छूट जाता है। दूसरा मंत्र पढ़ेंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। यहाँ पर भी वही बात और अन्य शब्दों में कह दी, थोड़ी विस्तार से कह दी। पदच्छेद देखेंगे। श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यम एतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। श्रेयः हि धीरः अभिप्रेयसः वृणीते, प्रेयः मंदः योगक्षेमात् वृणीते। योगक्षेम तो कह रहे हैं कि श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। एतः प्राप्तः, क्या कहते हैं, एति इतः यन्ति है, तो मधु एतः है ना, दोनों उसको आ इतः करना पड़ेगा, आ इतः एतः। तो कह रहे हैं कि अच्छी तरह से सभी मनुष्यों को श्रेय पथ भी उपलब्ध है और प्रेय पथ भी उपलब्ध है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई हमको तो श्रेय मिला नहीं, प्रेय ही मिला तो हम उस पर चल पड़े। दोनों का ही उपलब्ध है, श्रेय भी उपलब्ध है और सबके लिए समान रूप से दरवाजे दोनों के खुले हैं। तौ संपरित्य, और उन दोनों को प्राप्त करके अच्छी तरह से दोनों की जानकारी प्राप्त कर ली। अब तुमको जाना है, मान लो एक मंजिल तय कर ली कि भाई अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद जाने के दो रास्ते, एक दहगाम होके के भी जाता है, एक तलोद होकर के भी जाता है, ठीक है। तो अब किस रास्ते पे जाएं, तो क्या करोगे, उसको देखोगे ना भाई किस रास्ते पे गड्ढे कम हैं, हाँ, किस रास्ते पे बम्प कम आते हैं, कौन सी सड़क अच्छी है, किस पे ट्रैफिक कम रहता है, ये सब चेक करोगे, ठीक है। तो ये चेक करने की तहकीकात, शोध छानबीन करने की जिम्मेदारी किसकी? चलने वाले की, यात्री की है। रास्ते तो रास्ते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तो संपरित्य, ये संपरित्य है, अच्छी तरह से छानबीन करना, जानकारी जुटाना, जानकारी प्राप्त करना कि भाई कौन सा रास्ता कैसा है, ठीक है। तो संपरित्य, उन दोनों को अच्छी तरह से जानकर, किन दोनों को, श्रेय मार्ग को और प्रेय मार्ग को अच्छी तरह से जाना, और फिर विविनक्ति धीरः, पर जो धीर व्यक्ति होगा, ठीक है, वो क्या करता है, विविनक्ति मतलब
उसका विभाग कर देता है कि इस रास्ते पे चलने से ये लाभ होगा, ये सुविधाएं, ये लाभ है, ठीक है, और ये उसके संघर्ष आएंगे, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। ये सारा विविनक्ति धीर मतलब विवेक कर लेता है दोनों रास्ते पे क्या क्या संघर्ष है, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या प्राप्ति होगी, कितने समय में होगी, तो किस पे चलना है, ठीक है, पूरा एक पहले विश्लेषण कर लेगा अच्छी तरह से। फिर श्रेयो ही धीरः, विश्लेषण करने के बाद, विवेचन करने के बाद फिर क्या होता है, जो धीर होता है, धीर व्यक्ति ही चिंतन करता है किस रास्ते पे चले, ठीक है। जो अधीर होगा वो चिंतन नहीं करेगा, वो तो जो आकर्षित होगा उस पर चल पड़ेगा। अभी आकर्षित दिखना चाहिए, आगे जा कर के जो कुछ भी हो। सामान्य रूप से एक सामान्य मनुष्य, अनजान मनुष्य मान लो आ गया, और उसके सामने दो रास्ते हैं, एक दहगाम से होकर के जाने वाला और दूसरा तलोद से होकर के जाने वाला, ठीक है। तो अब देखेगा ना वो यहाँ खड़ा खड़ा कि ये वाली सड़क तो चिकनी और चौड़ी दिख रही है, और ये वाली सड़क थोड़ी संकड़ी है और पुरानी भी लग रही है, ये नई लग रही है, ठीक है। इसके ऊपर जो बोर्ड लिखे हैं वो नए ताज़े बनाए हुए बोर्ड लग रहे हैं, मतलब ये नई सड़क सी लग रही है। और इधर के बोर्ड में भी कलर थोड़ा उखड़ गया है, पुराने से बोर्ड लग रहे हैं, और सड़क भी थोड़ी संकड़ी है और थोड़ी पुरानी सी लग रही है। तो फिर वो व्यक्ति कहाँ चल पड़ेगा, वाया दहगाम, ठीक है। वो तात्कालिक देख रहा है ना, उसको आगे का थोड़ी ना पता है, वो लंबी सड़क पूरी छानबीन करके थोड़ी ना आया है, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति पूरी यात्रा करने से पहले छानबीन कर लेगा, जानकारी प्राप्त कर लेगा कि भाई जिस किसी भी प्रकार से प्राप्त करे, जानकारी जुटाएगा वो कि कितनी सड़कें जा रही है, कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, कौन सी सड़क पे रास्ते किस प्रकार के हैं, क्वालिटी रास्ते की कैसी है, ये सब जानकारी पहले जुटा लेगा। और इस जानकारी जुटाने के बाद, ठीक है, क्या जानकारी प्राप्त हुई कि ये वाली वाया दहगाम जो होकर के जाती है चौड़ी है सड़क और नई बनी है, पर उसमें टूट गई है, ठीक है। गड्ढे बड्ढे कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता, और टूटी बहुत है, बीच बीच में तो इतनी टूटी है कि आप गाड़ी को तेज़ी से चला ही नहीं सकते, ओवरटेक करना ही मुश्किल है, क्योंकि सड़क ही अच्छी नहीं, ओवरटेक करने जाओगे फिर गड्ढा आ जाएगा, फिर पीछे होना पड़ेगा, और फिर ओवरटेक करने जाओगे फिर सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी, इधर थोड़ा गड्ढा आ गया, थोड़े स्पीड कम की, तब तक सामने से कोई गाड़ी आ गई, ओवरटेक करना ही मुश्किल हो जाएगा आपका। आगे ट्रक आ गई तो बस ट्रक के पीछे ही चलते रहो आराम से, ठीक है। और दूसरी सड़क है थोड़ी संकड़ी है, ठीक है, और थोड़ी लंबी भी है मान लो, पर उसमें गड्ढे नहीं है, पुरानी भी है पर गड्ढे नहीं है। तो यदि सामने से व्हीकल नहीं आए तो निश्चित है तुम ओवरटेक कर लोगे, ठीक है। तो वो, और उस पर ट्रैफिक भी थोड़ा कम रहता है। इस पे तो सारी गवर्नमेंट की बसें, उनको तो निश्चित रूट दिया जाता है ना, उसी पे ही चलती हैं, और ट्रक हैं चौड़े बड़े भारी भरकम साधन इसी पे ही चलते हैं, दहगाम वाली पे ही। तो वो कौन सी सड़क पे जाएगा गाड़ी वाला, तलोद वाली पे जाएगा, क्यों, भले ही संकड़ी हो, उसको चौड़ी सड़क की ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छी सड़क चाहिए, तो उसमें ब्रेक कम लगेगी, ओवरटेक भी कर लेगा, और गड्ढे बड्ढे नहीं है, चिकनी सड़क है, संकड़ी भले है पर अच्छी है, तो ब्रेक नहीं लगेगा, तो ओवरटेक करने के अवसर ज़्यादा मिलेंगे उसको, और कर जाएगा ओवरटेक। बसें नहीं चलती उस सड़क पे, ट्रक भी नहीं चलते, वो सारे दहगाम से जाते हैं, तो इसलिए वो सोचता है कि भाई भले लंबी है और संकड़ी है, पुरानी है, फिर भी वो मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगी। उद्देश्य तो क्या है, मंजिल तक पहुंचने का है, ठीक है। थोड़ा 2-5 रुपये पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा इसमें, वो ज़्यादा तो वास्तव में इसमें लगता है, क्योंकि बार बार ब्रेक मारनी पड़ती है आपको, और ज़्यादा गड्ढे आएंगे फिर ब्रेक मारोगे, गति भी नहीं पकड़े। तो ड्राइवर को कौन सा सड़क अच्छा लगता है, जिसमें ब्रेक कम लगे, वो सड़क पे चलना वो चाहेगा, चिकनी हो, ब्रेक कम लगे, वो भले ही लंबी हो, पर उस पर उसको पहले चुनाव करेगा उसका, ठीक है, भले 5-10 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़े। तो ऐसे ही यहाँ पर भी श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, तुम्हारे सामने प्रेय वाली सड़क चिकनी चुपड़ी है, बड़ी चिकनी लगेगी, बड़ी आकर्षित लगेगी आपको, उसमें बहुत सौंदर्य लगेगा, बहुत आनंद प्रमोद के साधन दिखाई देते हैं उसमें। और श्रेय पथ पे तो लगता है ये सही है क्या, अकेले चलना है, मित्र मिलेंगे तो 2-4 वही झोली छाप मित्र मिलेंगे,
झोली लेके कमंडलू लेके चल रहे होंगे, डंडा लेके, वही मित्र मिलेंगे तो भी श्रेय पथ पे। और इसमें कोई ज़्यादा आनंद प्रमोद के साधन नहीं है, और थोड़ा रास्ता जूना सा उबड़ खाबड़ सा लगता है। ये प्रेय पथ वाला तो चिकनी चौड़ी सड़क है, बतनी बढ़िया सुंदर, और सब मस्ती में चलते हुए से दिख रहे हैं। यहाँ तो देखो तो सारे गुमसुम चुपचाप चले जा रहे हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। क्योंकि इधर वाले तो देखो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, उछल कूद, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। यहाँ तो आनंद प्रमोद ही प्रमोद है। परिवार हैं, पूरे भरे पूरे परिवार हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ठीक है, गाड़ियाँ हैं चमचमाती हुई, सजने धजने के अवसर भी बहुत हैं, वेराइटी है फंक्शन की, अलग अलग वेराइटी के रोज़ फंक्शन होते रहते हैं, ठीक है। और इधर देखो तो कुछ नहीं है, वही पेड़ पौधे में कभी पानी पिला रहे होते हैं, कभी बैठ करके आँख बंद करके बैठे हुए होते हैं, कभी ऐसे ही उपनिषद पढ़ते होते हैं जिसमें नौकरी धंधा कोई मिलता नहीं आज। संस्कृत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और सुबह जल्दी जगो, रात को जल्दी सो जाओ, खाना पीना देखो प्लेन, कोई प्याज लहसुन नहीं, और उसके बिना स्वाद कहाँ से आए। वही खिचड़ी, वही दलिया, वही दूध। ये उस शिविर में तो लड़कियों ने दूध दलिया रिजेक्ट कर दिया नाश्ता ही नहीं करना, तुम्हारा दलिया तुम्हें समर्पित तुम ही दूध पियो, हमको दूध भी नहीं चाहिए, छाछ पी लेंगे, दूध नहीं चाहिए तो ये क्या दलिया क्या दूध, वैसे ही खाना रहना, वही एक ही प्रकार के कपड़े पहनने, क्या उसमें कोई वैरायटी नहीं कपड़ों की। तो श्रेय पथ तो वैसा दिख रहा है, ठीक है, और प्रेय पथ बड़ा आकर्षित दिख रहा है। तो धीर व्यक्ति हो वो विवेक से उसमें विश्लेषण करता है, और फिर धीरः क्या करता है, श्रेयः वृणीते, श्रेय का चुनाव करता है। किसकी अपेक्षा से, अभिप्रेयस, प्रेय के लिए प्रयोग क्या किया है, अभिप्रेयसः, अभिप्रेयस मतलब प्रेय मार्ग की अपेक्षा से जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो किसका चुनाव करेगा, श्रेय पथ का चुनाव करेगा, ठीक है। और प्रेयः मंदः योग क्षेमाद् वृणीते, और जो मंद है, मंद बुद्धि है, मंद का मतलब मंद बुद्धि व्यक्ति प्रेयः वृणीते, प्रेय का चुनाव करता है। किस लिए प्रेय का चुनाव कर जाता है मंद बुद्धि व्यक्ति, मंद बुद्धि मतलब हम सब मंद बुद्धि में ही आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सफ़ेद कपड़े पहन के बैठे हैं तो श्रेय पे, सफ़ेद कपड़े पहन करके भी तो दंगा फसाद करते रहते हैं, आलस्य प्रमाद करते रहते हैं, ठीक है। इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण पूरा नहीं हो पाता है, ये खाएं वो खाएं, ये पहने, वो वहाँ घूमे, तो मन महाराज उछलता रहता है। तो कह रहे हैं कि मंद व्यक्ति प्रेय का चुनाव क्यों करता है, कारण भी दिया इन्होंने कि योग क्षेमात, योग क्षेम के वशीभूत होकर के, योग का मतलब क्या है, अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा योग है, और क्षेम का मतलब है प्राप्त की रक्षा की चिंता, रक्षा करना क्षेम है। अप्राप्त को प्राप्त करना योग है, और प्राप्त कर लेने के बाद उसकी सुरक्षा, दोनों ही तो हैं। जो चीज़ें नहीं हैं उसको पाना हम चाहते हैं, ठीक है, और जो चीज़ प्राप्त हो चुकी हैं उसकी रक्षा की चिंता है हमको, उसको कैसे संभाल के रखें, नहीं तो छूट जाएगी तो फिर कष्ट आ जाएगा, तो संभाल के भी तो रखना पड़ता है ना आपको। तो ये योग और क्षेम है। तो कह रहे हैं कि योग और क्षेम की अपेक्षा से, योग और क्षेम के कारण से जो मंद व्यक्ति होता है, जो गहराई से लंबा दीर्घ दृष्टि नहीं है, लंबी सोच नहीं रखता है, अल्प बुद्धि तात्कालिक देखता है, ठीक है, कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, पता नहीं घर से बाहर निकलूँगा तो खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही तो चिंता सताती है, ठीक है। तो योगक्षेम, तो योगक्षेम के साधन क्या है, ये शरीर, ठीक है, और शरीर निमित्तक सारे शरीर की रक्षा में लगने वाले सारे पदार्थ, और ये परिवार, उनकी तो चिंता है, उनका योग पहले उसको प्राप्त करो, अप्राप्त है, ये शरीर का स्वास्थ्य है, शरीर की सुरक्षा के लिए साधन है, फिर उसमें देखता है कि परिवार की भी आवश्यकता है, तो परिवार को भी प्राप्त करूं, और फिर यह शरीर संबंधित परिवार, और परिवार शरीर की सुरक्षा के लिए अपेक्षित जो साधन, उनकी भी तो प्राप्ति की चिंता करनी पड़ेगी। गाड़ी लाएगा, घर बसाएगा, टीवी लाएगा, फ्रिज लाएगा, सोफ़ा लाएगा, सब लाना पड़ता है, सब चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलता है। पैसे भी कमाने पड़ते हैं, बैंक बैलेंस भी करना पड़ता है, और उसके बाद फिर उनकी सुरक्षा की भी चिंता, तो इन सब के सुरक्षा के लिए सब चाहिए उसको,
इसलिए वो किसका चुनाव कर लेता है? प्रेय का। ठीक है, ये वही है गीता फैल गई वाली। गीता फैल गई ना। हाँ, पहले योग, योग मतलब अप्राप्त की प्राप्ति, जैसे गीता फैल गई सुनते हैं तो ये योग से बहुत अच्छी चीज़। हम भी फैला के बैठे पर हमको पता नहीं है कि गीता हम फैला के बैठे हैं। तो गीता फैल गई कथा सुनते पहले। तो एक श्रेयपथ का पथिक था, चल तो श्रेयपथ पे पड़ा था वो साधु। वो नदी के किनारे कुटिया बना करके बसता था। कुटिया में कोई सामान नहीं, केवल रात को आकर के सोने के लिए कुटिया बना रखी थी कि थोड़ा सुरक्षित स्थान हो जाए, जीव जंतुओं से सुरक्षा हो जाए। कुटिया में सोने इसलिए कुटिया बनाई थी। नदी का पानी पी लेता था और नहा लेता था नदी के किनारे ही। 2 जोड़े कपड़े तो सबको ही मिल जाते हैं। ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति तो सबकी ही हो जाती है संसार में। थोड़ी बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति हो, भिखारी की भी हो जाती, मेहनत नहीं करते तब भी। तो 2 जोड़ी कपड़े वपड़े सुखा देता और अपना फिर शहर में चला जाता, नगर में चला जाता और नगर में सेवा वेवा कर लेता, जिनको जो कोई काम बताए। बाकी अपना भजन करता रहता और भिक्षा तो दे ही देता कोई ना कोई व्यक्ति। अलग अलग घरों से परिचित था, बरसों से रहता था और कोई काम बताए, सेवा का काम तो कर देता था। तो बदले में लोग भोजन उसका काम चल रहा था, बढ़िया ही चल रहा था। ठीक है, और किसी की अधिक की अपेक्षा उसको थी नहीं कि भाई 3 समय भोजन मिल जाए, जो मिल जाए बहुत है। आपको कोई अपेक्षा नहीं है तो आवश्यकता तो सबकी पूरी आसानी से हो जाती है। कठिनाई कहाँ है? अपेक्षा की पूर्ति में। आवश्यकता की पूर्ति में कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, समय पे भोजन किसी भी दरवाजे पे खड़े हो जा मिल जाएगा। यदि ईमानदारी से, उसको पता होना चाहिए कि तुम साधु हो, कोई गलत काम नहीं करते हो और आवश्यकता पड़ने पर सेवा भी कर देते हो, सांत्वना भी देते हो। ठीक है, वाणी से उपदेश देना भी तो काम है। किसी को डिप्रेशन में गया उसको आप काउंसलिंग करो, जो अवसाद में चला गया है, जो टेंशन में है, जो बहुत चिंता करता है, ठीक है, ज़िंदगी से हार चुका है, उसकी काउंसलिंग करो, वो भी तो बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो फिजिकली, मेंटली, वर्बली जिस प्रकार से भी तुम सेवा कर सकते हो। तो ऐसी सेवा करने वाले की सारी आवश्यकताएं आराम से पूरी हो जाती है, आज भी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। अपेक्षा कोई थी नहीं, जिस समय जो मिल गया, जिसने जो दे दिया उसमें तृप्त रहता था। तो एक क्षय पथ का पथिक ऐसा ही होता है। ठीक है, पर एक दिन क्या हुआ, एक सेठ था, उस सेठ का बाप मर गया, बड़ा धार्मिक था उसका पिता, तो मर गया और वो रोज़ गीता का पाठ करता था। वो सेठ का जो पिता था ना वो, तो फिर सेठ के पास तो समय कहाँ, वो तो कमाने धमाने में लगा हुआ है। अब पिता के सब सामान तो इधर उधर कर दिए, पिता के पास जो कुछ भी था वो तो बांट बूट दिया, पर एक गीता थी, पुस्तक कौन ले, किसी को ज़रूरत नहीं थी घर में गीता पुस्तक की। तो उसको याद आया वो साधु है, उसको दे देता हूँ, उसके काम आ जाएगी, अपने यहाँ तो ऐसी पड़ी रहेगी। हाँ, रद्दी में देने की बजाय साधु को दे देता हूँ, उसको काम लग जाएगी। तो उसने साधु को वो गीता दे दी। साधु ने भी खुशी से ले ली, फुकट में मिल रही थी और गीता थी, रोज़ पाठ करूँगा, अच्छी बात है। तो गीता ले आया घर में, कुटिया में, फिर वो फंसा के रख दी। कोई कुटिया में कहाँ, उसके अलमारी फलमारी कुछ सामान ही नहीं था उसके पास, बस ऐसे ही कुटिया 4 दीवारी थी, ऊपर छत डली हुई थी, घास फूस की कुटिया थी। तो क्या किया, वो छत और दीवार, घास फूस की दीवार के बीच में जगह तो रहती कुटिया में, कहीं भी फंसा लो घास फूस की कुटिया में। तो लकड़ियों की उसके लकड़ियाँ होती उसके ऊपर तो बिछाते हो ना तुम घास, तो फंसा दी उसने कुटिया में पुस्तक को, और वही अपना रूटीन पालन करता था। फिर दिन में चला जाता शहर में और उसके योग्य जो काम सेवा थी वो कर देता, बदले में भोजन मिल जाता, फिर रात को वापस कुटिया में आ जाता। तो ऐसे कई दिन सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन देखा कि वो नीचे कचरा पड़ा था कुटिया में, तो उसने देखा कुटिया में कचरा कहाँ से आया, तो ध्यान से देखा वो कागज़ का कचरा था। तो उसने ऊपर देखा कि पुस्तक ही पड़ी है और तो कोई कागज़ है नहीं यहाँ पे। तो पुस्तक को निकाल के देखा तो पता चला भाई उंदर महाराज आए, कुतर के चले गए हैं। ठीक है, पुस्तक को कुतरने लगा है उंदर, चूहा। तो फिर उसने सोचा कि ऐसे तो कुतर जाएगा तो पूरी पुस्तक कुतर देगा, तो अब क्या करें, ये चूहे को हटाने का उपाय तो, अब जंगल है, जंगल में चूहा हटाना है, जंगल में तो रह रहा है नदी किनारे कुटिया बना करके, अब चूहे को कैसे हटाऊं। ठीक है, तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, बिल्ली रख देता हूँ। बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली रहेगी तो कोई चूहा नहीं आएगा,
अब मारना भी तो पाप है, चूहे को कितना मारोगे। तो अच्छा है बिल्ली को लगा देता हूँ, बिल्ली सिक्योरिटी का काम करेगी, पाप भी अपने सिर पे नहीं लगेगा। चूहे बिल्ली के मारे दूर से ही भाग जाएंगे, और कोई गलती से आ गया बिल्ली का भोजन बना लेगी अपना। तो ठीक है, बिल्ली ले आया, अच्छा आइडिया था ना। बिल्ली मिल गई आराम से, अपने को मिल गई है ना, लेने जानी पड़ी क्या, तो उसको भी मिल गई। बिल्ली को तो थोड़ा हाथ सहलाओ आपकी हो जाएगी, तो बिल्ली को रख लिया। अब बिल्ली रख ली तो चूहे से तो छुटकारा हो गया, बड़ी शांति हो गई, पुस्तक बच गई। पर बिल्ली को चाहिए दूध, क्योंकि चूहा मिल नहीं रहा, चूहे आ नहीं रहे, तो फिर बिल्ली को क्या चाहिए, दूध चाहिए। अब दूध की रोज़ की व्यवस्था, अब रोज़ भिक्षा मांगो साथ में दूध भी मांगो। अब मांगो तो फिर तो अच्छे नहीं लगते हो आप, ठीक है। सामने से अपने आप जो मिल जाता है तब तक ही तुम अच्छे लगते हो, जैसे ही मांगना शुरू करोगे आप अच्छे नहीं लगोगे। तो अब क्या करें, रोज़ की चिंता, और पूरे दिन बिल्ली को भोजन चाहिए, तो 1 आध लीटर तो पी ही जाती है, ठीक है, आधा पौना लीटर तो लग ही जाता है बिल्ली को दूध। तो फिर रोज़ रोज़ कौन दे, 1 आध दिन तो कोई भी दे देगा, रोज़ रोज़ दूध कौन दे। तो अब लगा कि भाई अब अच्छा, शुरू में तो लोग देने लगे, अब लोग देने से कुतराते थे कि अच्छा नहीं लगता था लोगों को ये दूध मांगता था। तो प्रभाव लोगों का पड़ रहा था, तो उसने भी समझ लिया भाई ये दूध मांगना ठीक नहीं है। तो फिर क्या करें बिल्ली के लिए, तो सोचा एक गाय लेके रखता हूँ, बकरी लाता हूँ, बकरी। तो बकरी ले आया, बकरी का दूध पी लेंगे, इसको भी पिला दूंगा और खुद भी पी लूँगा, काम बन जाएगा। तो बकरी लाया। अब बकरी तो 6-6 महीने में ब्याह है, 2-2 3-3 बच्चे दे दे, ढेर सारे बच्चे हो गए उसके। तो फिर क्या करें, तो बच्चों को बेचने लगा। इतनी बकरियां पाल के भी क्या करेगा, अब बकरी को छोड़ देता, ऐसे जंगल में चर लेती, बांध के आ जाता, तो फिर दूध दुह लेता, गाय इसको भी पिला लेता, अपना भी पी लेता। पर वो बछड़े बच्चे थे उसके, फिर बेचता गया, पैसे आते गए। फिर सोचा इतने सारे पैसे, तो एक काम करता हूँ, बकरी को हटा करके गाय लाता हूँ, गाय का दूध ज़्यादा पौष्टिक होता है, ज़्यादा दूध देती है वो, ठीक है। तो बकरी को बेच करके गाय ले आया। अब गाय लाया तो गाय तो बकरी की तरह थोड़ी जंगल में छोड़ेगा, बकरी तो कुशल होती है, जंगल में चारा चर सकती है। तो गाय तो बांध के रखी थी उसने, और गाय को समय पे पानी चाहिए, भोजन चाहिए, और दूध भी ज़्यादा दे, ठीक है, दूध भी बच जाए। तो दूध भी संभाल के रखना, फिर बेचना, कि इकट्ठा करके बेचूंगा ज़्यादा दूध मिलेगा, पर संभाल के रखना भी तो पड़ेगा गाय का दूध। तो ये सारी झंझट, उसका गोबर उठाओ, गाय का गोबर भी उठाना पड़ता है, वो स्वच्छ साफ़ सुथरे में रहना चाहती है, ठीक है। तो फिर क्या करें, गाय का दूध निकालो, चारा काट के लाओ, पानी पिलाओ। अब शहर में जाए तो पीछे काम कौन करे गाय का, तो एक काम करता हूँ, एक महिला लाता हूँ, तो वो काम करती देखती रहेगी, ठीक है। तो काम वाली बाई रख ली उसने, महिला को। और फिर पर लोग बात बनाने लगे कि ये बड़े इसके घर में तो महिला है भाई, ये तो व्यभिचारी हो गया, ये तो बिगड़ गया। तो फिर कहा कि शादी कर लो, चलो भाई शादी कर लेंगे तो लोग बातें नहीं करेंगे ना, क्योंकि जीवन तो लोगों के सहारे से चलना था उनका। तो शादी कर ली। अब शादी कर ली तो वो तो फिर पत्नी बन गई। अब पत्नी तो भाई पत्नी है, जैसे कहे वैसे करना पड़ता है। तो अब शादी कर दी, बच्चे कच्चे भी हो गए भाई, ठीक है, गाय के भी बच्चे, इसके भी बच्चे, एक बच्चा, एक के पीछे दूसरा बच्चा, दूसरे के पीछे तीसरा बच्चा, 3-4 बच्चे हो गए। और एक दिन क्या हुआ था, वो पत्नी के मायके में, इसका तो कोई था नहीं परिवार वाला, वो घर वाली के मायके वाले थे, तो उनके वहाँ कार्यक्रम में आना जाना होता रहता था, ठीक है। अब ये परिवार है तो काम धंधा भी तो इसको शुरू करना पड़ा, इधर काम धंधा नौकरी मतलब करेगा, तो यही जानता था शास्त्रों को। तो वही संस्कार करवाने लगा विधिवत, फिर दक्षिणा लेने लगा। और फिर इधर एक बार वहाँ पे जाना पड़ा, पत्नी के घर में किसी की शादी ब्याह था, तो सपरिवार निमंत्रण था और 3-4 दिन का कार्यक्रम था। तो फिर सामान लेके भी तो जाना पड़ेगा, कपड़े लत्ते गिफ्ट सब देनी है। तो चला ये सब सामान सजा के पति वो पेटी में बांध करके अपने पत्नी के सिर पे एक पेटी रखी हुई है, और एक बच्चा पत्नी की कमर में लगा हुआ है, और एक बच्चा इसकी धोती पकड़ के पीछे चल रहा है, एक बच्चा इसकी उंगली पकड़ के चल रहा है,
एक बच्चे को कंधे पे बिठा रखा है और ये बारात चली अपनी घरवाली ससुराल, हाँ, पत्नी के मायके में। तो चले जा रहे थे सब बारात आराम से चुपचाप। सामने से वो सेठ जी आ गए। अब बहुत समय बीत गया ना, सेठ जी ने गीता दी तब से लेके अब तक तो सेठ जी को भी चश्मे बस में लग गए थे। और बहुत समय के बाद इसका भी तो डिल डोल बदल गया होगा, ठीक है, आकार प्रकार सब बदल गया। पर सेठ जी थोड़ा पास में आया तो सेठ जी को लगा, ऐसे चश्मे नीचे करके देख रहा था सेठ जी कि ये तो लग वही रहा है जिसको मैंने गीता दी है। ऐसे घूर घूर के देख रहा था। इसकी भी दृष्टि सेठ जी पे पड़ गई तो उसने भी देखा कि सेठ जी कुछ प्रयास तो कर रहे हैं मुझे देख करके पहचानने का, पर पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भोला तो था ही बेचारा। तो सेठ जी के पास जाके कहे कि सेठ जी नमस्ते। तो सेठ जी ने भी नमस्ते करी। तो सेठ जी ने फिर थोड़े चश्मे नीचे करके तिरछी दृष्टि से देखा तो कहे कि हाँ सेठ जी मैं वही हूँ, वो गीता वाला। तो फिर सेठ जी के ये सब क्या, हाँ ये सब क्या मतलब, ये एक कंधे पे बैठा है, एक पीछे धोती पकड़ के चल रहा है, एक उंगली पकड़ के चल रहा है, पीछे एक महिला चल रही है, कंधे उसके भी कांख में एक बच्चा बैठा हुआ है, सिर पे पोटली पेटी पकड़ी हुई है कि ये सब क्या। सेठ उसको सबको देख करके तो वो थोड़ा शर्माया और बोला कि सेठ जी गीता फैल गई। ये आपने जो गीता पे पकड़वाई थी उसका ये विस्तार है। तो यह योग क्षेमाद, अब ये योग क्षेम के कारण ये कथा सुनाई है। योग हो गया गीता का, अब प्राप्त चीज़ प्राप्त हो गई उसको, गीता पुस्तक उसको प्राप्त हो गई। फिर उसकी सुरक्षा की चिंता में ये सारी गीता फैलती गई। बाकी की सारा जो विस्तार था क्या था, गीता की सुरक्षा। अब गीता की सुरक्षा करते करते एक के पीछे दूसरा अब जिसको लाया उसकी सुरक्षा की चिंता, हाँ, फिर जिसको लाया फिर उसकी सुरक्षा की चिंता। तो एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, कितना विस्तार हम करते हैं कि नहीं करते। ये घर बार में सामग्री, साधन सामग्री ऐसे ही तो बढ़ रही है। पहले योग मतलब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, पहले मैं उसको लाऊं, ठीक है, मेरे पास कपड़े नहीं है मैं कपड़े ले आऊँ, पहले ये योग हो गया। फिर कपड़े की सुरक्षा की चिंता, तो फिर क्या करूँ, अलमारी लाऊं, तो फिर घर में अलमारी भी आ गई। फिर अलमारी तो लाई पर उसमें फिर कीड़े बीड़े पड़ने की चिंता, तो फिर गोली लाओ, वो वाली कौन सी, फिनाइल गोली, हाँ, फिनाइल गोली रख करके रख दी मैंने उसमें, ठीक है। तो उसके लिए कमाने जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सड़े नहीं गले नहीं अलमारी, तो उसके लिए छत डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर मुझे घर बसाना पड़ेगा। घर मतलब 4 दीवारी खड़ी करनी पड़ेगी, और 4 दीवारी खड़ी करी तो 4 दीवारी में तो हवा रुक गई, तो फिर मुझे गर्मी लगती है, तो फिर पंखा लगाना पड़ेगा। पंखा लगाया तो फिर मीटर चाहिए, हाँ, तो गवर्नमेंट में अर्जी करनी पड़ेगी, भाई कनेक्शन दो। कनेक्शन तो आ जाएगा पर फिर बिजली का बिल भी तो चुकाना पड़ेगा, फिर पंखा भी खरीद के लाना पड़ेगा। यही तो गीता फैल रही है ना, ऐसे ही फैलती जाती है। नदी के किनारे सो जाओ, ठंडी हवा आ रही है, पानी वहाँ का पी लो, वही ना लो, ठीक है। तो इसको कहते हैं योगक्षेम। तो ये योगक्षेम के कारण व्यक्ति किसको चुन लेता है, प्रेम मार्ग को चुन लेता है, ठीक है। श्रेय मार्ग में फिर ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड अवस्था में मिलती हैं, आपकी इच्छा के अनुरूप मिले भी और न भी मिले, आप चाहो तब मिले चाहे न भी मिले, सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, प्रेम मार्ग का, क्योंकि प्रेम मार्ग में स्वतंत्रता है, मेरी मर्जी से मैं चल सकती हूँ। श्रेय मार्ग में मेरी कोई स्वतंत्रता साधनों में, ठीक है। साधन श्रेय मार्ग पे चलते चलते तुमने यदि साधन बसा लिए फिर वो प्रेम मार्ग हो जाता है, ठीक है। श्रेय मार्ग तो तब तक है जब तक तुम्हारे नाम से कोई भी साधन संपत्ति वहाँ पर नहीं है। यदि तुम्हारे नाम से साधन संपत्ति आ गई तो वही रास्ता क्या बन जाएगा, प्रेम मार्ग बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि श्रेय मार्ग में अब तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुमको जाना है अहमदाबाद, तो फिर क्या करोगे, बस से ही जाओगे, ठीक है। हाँ, किसी ने तुमको गाड़ी दे दी तो फिर गाड़ी से भी जा सकते हो, पर तुम्हारे हाथ में नहीं है ना कि गाड़ी तुमको हमेशा ही मिले। बस उतना पैसा तो मिल जाता है, उतनी व्यवस्था तो कोई भी कर देता है, ठीक है। और गाड़ी भी मिल जाए तो भी तुम्हारी इच्छा के अनुरूप थोड़ी मिलेगी कि भाई ये गाड़ी में जाऊंगी, एसी में जाऊंगी, नॉन एसी में नहीं जाऊंगी, ऐसी इच्छा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जोन सी भी मिल गई जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक ई रिक्शा मिल गई तो उसमें भी जाना पड़ेगा, फुल एसी चारों ओर से खुली। ई रिक्शा भी मिल जाए, मारुति मिल जाए, फियाट जो भी मिल जाए तुमको,
आप डिमांड नहीं कर सकते हो कि भाई यही गाड़ी चाहिए, ठीक है। ये डिमांड नहीं कर सकते हो ट्रेन में अब यहाँ से जाना है तुमको, मान लो कच्छ में जाना है, तो ये डिमांड थोड़ी नहीं कर सकते हो भाई स्लीपर में ही जाएंगे, सीटर में नहीं जाएंगे, जो भी मिल गई उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये श्रेय पथ में ये होता है, तुम्हारे हिसाब से काम नहीं चलता। आवश्यकता तो पूर्ति हो जाती है, समय पे भोजन मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाएंगे, रहने को छत भी मिल जाएगी, सब सुविधाएं मिल जाएंगी, पर आपकी इच्छा के अनुरूप हो ये आवश्यक नहीं है, और आप चाहो तब मिल जाए ये भी आवश्यक नहीं है। ये श्रेय पथ में बस इतनी ही कठिनाई है, ठीक है। और प्रेम, इसलिए व्यक्ति क्या कहता है, नहीं मेरे हिसाब से मैं चलूँगा, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूँगा, मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तब जगूँ, मैं चाहूँ तब सोऊँ, मैं चाहूँ तो खाऊँ, मैं चाहूँ तो न खाऊँ, मैं जो चाहूँ सो खाऊँ, मैं जब चाहूँ घर से बाहर निकलूँ, कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। श्रेय पथ पे तो सारे खुली किताब होते हैं जीवन, कोई भी आकर के पूछे भाई कहाँ गए थे तो जवाब देना पड़ेगा ना तुमको। जिनसे तुम सुविधा लेते हो वो तुमको पूछे कि भाई क्यों जाना है अहमदाबाद, तो तुमको बताना पड़ेगा भाई क्यों जाना है। प्रेय पथ वाले को कोई पूछेगा नहीं, उसका तो अपना पैसे हैं, कोई पूछ कैसे सकता है, उसकी अपनी गाड़ी है, उसका अपना घर है, ठीक है, उसके अपने एसी है, उसका अपना पंखा है, अपना टीवी है, सब कुछ अपना है, वो अपना मालिक है। तो किसी को इसको हिसाब किताब नहीं देना, किसी को उसको जवाब भी नहीं देना। इसलिए मंद बुद्धि व्यक्ति जो लंबी सोच नहीं रखता है, तात्कालिक सोचता है, वो व्यक्ति फिर किसका चुनाव कर लेता है, प्रेम मार्ग का चुनाव कर लेता है। भाई प्रेम मार्ग में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में जो आनंद है वो वहाँ पर कहाँ, ठीक है, प्रेम मार्ग में चला जाता है। पर जो धीर व्यक्ति है, वो जो लंबी सोच रखता है, दीर्घ दृष्टि है, वो सोचता है तात्कालिक मार्ग है पर यहीं तक ही घुमाएगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ने को देगा। और मेहनत बराबर इसमें लगनी है। कोई ऐसे ही टीवी आ जाता है घर में, कोई ऐसे ही चार दीवारी खड़ी हो जाती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पैसे जोड़ने पड़ते हैं, तब जा कर के थोड़ी छोटी मोटी साधन सामग्री आती है घर में, हाँ? और वो भी रोज़ रोज़ बदलती रहती है, नई ब्रांड आती रहती है। ये आज फ़ोन लिया, आज नई ब्रांड था, 6 महीने में वो पुरानी हो जाती है, फिर नई ब्रांड आ जाती बाज़ार में, हाँ? तो फिर लोग कहेंगे क्या जुनी मोबाइल लेके घूम रही है, घर की डिज़ाइन देखो पुरानी है, रिनोवेशन कराओ, अब तो ये स्टाइलें चल रही है, ये पत्थर होते हैं, ये इस तरह की फर्नीचर होते हैं, कहाँ तुम पुराने में पड़े हुए हो। वो तो रोज़ बदलती है दुनिया, प्रेम मार्ग वाली, ठीक है। तो कितना कमाओगे, तो ये धीर व्यक्ति वो हिसाब लगाता है कि भाई इसमें मेहनत बराबर करके खूब कमाई करके भी गाड़ी तो वहीं की वहीं खड़ी मिलेगी, ठीक है। वैसे ही जैसे वो पी पा करके चले थे ना, नाव पे सवार हो गए कि भाई आज तो उस पार जाएंगे, नदी के उस पार, थोड़ी 1-2 पेग लगा रखे थे और चढ़ गए नाव पे, और सारे मिल करके खूब नाव जोती, सब ने बारी बारी से नाव को चलाया, खूब नाव चलाई, और सुबह तक थोड़ी उतर भी गई थी, साधारण स्थिति में आ गए थे, और थोड़ा सूर्योदय भी हो गया और किनारा भी दिखा, तो खुश हो गए, चलो भाई नाव किनारे पे पहुंच गई है, दूसरे किनारे पे आ गई। और उतरे तो देखे अरे ये तो वही घाट है जहाँ से बैठे थे रात को। वो क्या हुआ, कुछ रात भर नाव खेते रहे, फिर भी नाव एक कदम भी आगे नहीं चली थी। ठीक है, ऐसा ही ये है, यहाँ खूब मेहनत है, उसके बावजूद भी कदम भी आगे। हमारा जो गंतव्य है अत्यंत दुख की निवृत्ति अथवा पूर्ण सुख की प्राप्ति, उस गंतव्य तक एक कदम भी इस पे आगे बढ़ना नहीं होता है, वहीं के वहीं घूम के रह जाते हैं। तो धीर व्यक्ति देखता है कि आकर्षण तो बहुत है वहाँ पर वहाँ पर क्या कहते हैं, भविष्य नहीं है। ठीक है, आकर्षण बहुत है, भविष्य नहीं है, मंजिल की प्राप्ति नहीं है, और ये रास्ता थोड़ा है कंकड़ वाला, कठिन है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पे चलना नहीं है। ठीक है, पर जितना भी चलोगे मंजिल की ओर आगे बढ़ोगे, देर सवेर मंजिल वहाँ पे मिलनी है, आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। और इस श्रेय पथ पे जो भी बांध के जाओगे वो अगले जीवन में साथ में चलना है। ठीक है, वो तपस्या साथ में चलेगी। ठीक है, मन को जितना भी आपने तपस्या करके साफ़ सुथरा किया है वो साफ़ सुथरा मन साथ में चलेगा, और यहाँ पे सफाई का कोई अवसर ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो संघर्ष, रोज़ के संघर्ष हैं, समस्याएं हैं, तपस्या, तो वो तो उसी में उलझ के रह जाओगे।
कभी इसकी चिंता करेंगे, कभी माँ की चिंता, कभी बाप की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी उसको स्टेबल करो, कभी उसकी चिंता करो, कभी उसको खड़ा करो, उसी में उलझे रह जाते हैं, भाई बंधु बांधव में ही, उसी में जीवन खत्म हो जाता है, उनकी ही चिंता में। तपस्या हो ही नहीं पाती है, तो मन शुद्धि हो ही नहीं पाती है, तो वही मैले मन के साथ अगले जीवन में चले जाते हैं, तो वहीं के वहीं होते हैं फिर हम। तो ये सारा चिंतन, यही तो विविनक्ति है, यही विवेक करना है। धीर व्यक्ति ये सारा हिसाब किताब करता है, और उसके बाद फिर किसका वर्ण करता है? वो प्रेय की अपेक्षा से वो श्रेय का वर्ण करता है। और जो मंद व्यक्ति है, अल्पज्ञ है, ज़्यादा दीर्घ दृष्टि नहीं है, तात्कालिक देखता है, वो क्या करता है? योगक्षेम को सोचता है केवल मात्र, और प्रेय मार्ग का चुनाव कर लेता है। अगला है तीसरा, सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतोत्यस्राक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। एक बार पश्यतु, अतिथय सन्ति नवा। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतोत्यस्राक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। तो ये नचिकेता को, अच्छा यमराज नचिकेता को ही कह रहा है। क्या कह रहा है? पदच्छेद देख लेते हैं। स त्वं प्रियान प्रिय रूपान च कामान अभिध्यायन नचिकेतः अत्यस्राक्षी न एतां श्रृंकां वित्तमयीम अवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। तो नचिकेता को कह रहा है कि हे नचिकेता, स वह तू, स तो मतलब वह तू, प्रियान प्रिय रूपान च कामान के, एक से बढ़कर एक, प्रियता में एक को मात दे दे, दूसरा ऐसा है, एक से बढ़कर एक है। तो प्रियान प्रिय रूपांश च कामान मतलब एक से बढ़कर एक संसार के काम मतलब इच्छा किए हुए पदार्थ, इच्छा से प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ एक से बढ़कर एक हैं। अभिध्यायन, उन सब को तूने देखा, उन सब को बारे में सोचा, और सोच करके अत्यस्राक्षी, तूने उन सब का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। एक एक चीज़ तेरे सामने आई थी, सब कुछ तुझे प्राप्त था, पर एक एक के विषय में तू चिंतन करता गया और सबको तू छोड़ता गया, एक को भी तूने, एक को भी स्वीकारा नहीं। न एताम श्रृंकाम वित्तमयी अवाप्तः, श्रृंका कहते हैं श्रृंखला, वित्तमयी, वित्तमयी मतलब ये धन संपत्ति रूप जो श्रृंखला है, ठीक है, एक में दूसरी जुड़ी हुई है, दूसरी में, श्रृंखला में क्या होता है, एक में दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है, दूसरी में तीसरी, मतलब एक के पीछे ये सब आनी ही आनी है, ठीक है, ऐसी है वो श्रृंखला। आप एक को पा करके आराम से बैठ जाओ, ये संभव ही, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे वही, गीता फैलनी ही फैलनी है, ये संभव ही नहीं है कि गीता पुस्तक आ जाए और तुम तृप्त हो जाओ, उसके पीछे ये सब जुड़, अपने आप ऑटोमेटिक जुड़ना ही जुड़ना है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति, वो चूहा आना ही आना है, और चूहा आएगा तो तुम उसकी सुरक्षा का प्रयास करोगे ही करोगे, ठीक है, फिर उसकी सुरक्षा का प्रयास, फिर उसकी सुरक्षा का प्रयास, फिर उसकी क्षेम क्षेम योग क्षेम योग क्षेम योग क्षेम चलता ही रहेगा, बस ऐसे गीता फैलती है। वित्तमयी श्रृंखला है, ठीक है, धन साधन संपत्ति रूप जो ये श्रृंखला है, उसको तूने न अवाप्त, उसने, उसको तूने नहीं पकड़ा, उसको तूने प्राप्त नहीं किया। यस्याम, यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जिसमें बहुत मनुष्य संसार के डूब जाते हैं, ठीक है, इसको छोड़ नहीं पाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसमें फिर डूब जाते हैं। उस श्रृंकाम, वित्तमयीम श्रृंकाम, ये जो धन संपत्ति रूप श्रृंखला है, उसको तूने नहीं पकड़ा, ठीक है। श्रृंखला का अर्थ क्या किया है, क्या किया आप लोगों की पुस्तक में? जंजीर को माला, वही जंजीर, श्रृंखला कहो, जंजीर कहो, माला कहो, एक ही बात है। जिसको पकड़ के लोग उसमें डूब जाते हैं, जैसे सामने तुम्हारे सोने की चेन आ गई तो तुम उसका त्याग नहीं कर सकते हो। रास्ते में चले जाओ और सोने की पूरी एक चेन पड़ी हो और तुम अकेले हो तो क्या करोगे?
उठा ही लेंगे, संभव नहीं कि उसका त्याग करके आगे निकल जाए। तुम्हारी नज़र पड़ गई है उसके ऊपर और कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, ठीक है, और तुम्हारी यूँ समझ लो तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे के बाहर ही पड़ी हुई है, तो चुपचाप ले लोगे। इसको कहते हैं मज्जंती, डूब गए उस श्रृंखला में, उसका त्याग नहीं कर सकता व्यक्ति, ठीक है। एक वीडियो मैंने देखी थी कि अब नए लुटेरे चेन आदि जो लूटते हैं ना, उन लोगों ने एक नया पैंतरा अपनाया है। क्या किया है, जैसे संपन्न लोग होते हैं उसके रेकी तो करते ही हैं, ये सब देखते हैं कि इन घर में से महिलाएं कब बाहर, क्योंकि सोना प्रिय तो महिलाएं होती हैं, ज़्यादा स्वर्ण प्रिय, और घर में प्राय महिलाएं मिलेगी, जेंट्स तो सारे चले जाते हैं बाहर काम धंधे पे। तो देखते हैं, रेकी करते हैं, बड़े बड़े जो घर होते हैं उनमें, कि इनकी महिलाएं कब घर से बाहर निकलती है, क्या करती हैं, उसको पहले चेक कर लेते हैं। और जहाँ पता चलता है कि इस घर की महिला रेगुलर इस समय बाहर निकलती है, ठीक है, तो रेगुलर मतलब जब भी निकलती इसी समय निकलती है, बाज़ार में जाती है, ख़रीदारी करती हैं, और इसको शौक़ है खरीदारी आदि करने का, तो वो तो पहले चेक कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उन घर के सामने सोने का बिस्किट डाल देते हैं, ठीक है, और फिर दूर खड़ी रहती है कोई महिला, उसके ध्यान में ना आए, ऐसे छिप के खड़ी रहती है कि ये घर से जो महिला निकलेगी उसको दिखेगी नहीं। तो वहाँ से फिर महिला निकली घर से बाहर, और उसने देखा थोड़े घर के थोड़ी ही दूरी पे वो सोने का बिस्किट पड़ा है। बिस्किट मतलब 10 ग्राम का, 20 ग्राम के ऐसे बिस्किट होते हैं, वो पड़ा है, 10 ग्राम का ही सही, चलो बिस्किट पड़ा है। बिस्किट लगभग 100 ग्राम के होते हैं, 10 ग्राम के नहीं होते हैं। 100 ग्राम का सबसे छोटा बिस्किट होता है, उसमें फिर काट के देते हैं, 10 ग्राम चाहिए तो सबसे छोटा तो 100 ग्राम का ही मिलेगा। 100 ग्राम का मतलब है आज 10 ग्राम 1 लाख रुपए का है। कितने का? 1 लाख। तो 100 ग्राम 10 लाख का मिनिमम हो गया। 10 लाख तुम्हारे सामने पड़े हैं और तुम प्रिय भी हो, तुम्हारा वो प्रिय भी है, तो तुम वहाँ से निकले, आसपास में देखा कोई नहीं है, और वो तो बिस्किट छोटा होता है, उठा के पर्स में भी डाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो जैसे ही वो बिस्किट ले, थोड़ी खनक करके रुक गई, तो रुकेगी तो चारों ओर देखेगी ना, ठीक है, तो चारों ओर देखेगी तो वो आएगी पीछे से। उनकी होती है महिलाएं, वो सड़कों पे इधर उधर खड़ी रहती हैं दूर दूर, तो फिर उसके देखेगी, फिर महिला निकलेगी वहाँ से, छिपी हुई महिला, कि हाँ भाई काम बन गया। वो जैसे ही झुकेगी लेने के लिए, फिर आसपास फिर देखेगी वो कि कोई देख तो नहीं रहा, तब तक उसको दिखेगा कि वो महिला सामने से चली आ रही है, ठीक है, वो काफ़ी तेज़ी से चली आ रही है। कहीं शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा चोरी का अभ्यास नहीं है ना, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। तुम इतनी जल्दी से उसमें, तुम्हारे मन में ये विचार आएगा कहीं उसने देख तो नहीं लिया, ये मन में विचार ज़रूर आएगा। तो तब तक तो वो पास में भी पहुंच गई होगी, तो फिर वो कहेगी क्या हुआ बहन जी से, मतलब वो भी तो शातिर है, उसी ने तो डाला है। तो फिर कहेगी कि क्या हुआ बहन जी, तो क्या कुछ नहीं। अच्छा ये आपके हाथ में क्या है, तो कहेगी ऐसे ही ऐसे गिरा हुआ पड़ा था। कि अच्छा ये तो सोने जैसा लग रहा है, तो क्या हाँ सोने का ही है। कि कहाँ यहाँ से मिला आपको, कि हाँ यहाँ से मिला। कि अच्छा पर बहन जी सोने के तो कोई नकली भी तो डाल सकता है, हाँ तो पहले चेक करो। तो रगड़ेंगे सड़क पे पत्थर पे कहीं, तो उसमें वो निकलता है कि नहीं निकलता। तो फिर कहे कि नहीं लगता तो असली है। ऐसा कौन बोल रही है, वही वाली दूसरी महिला, कि लग तो असली रहा है। तो असली है तो फिर वो तो मालिक तो वही बनेगी ना, ये भी तो पथे पे चलने वाली थी, उसका भी तो सोना नहीं है दूसरी वाली का। तो फिर ये कहेगी कि ये वो मतलब असली है, तो वो लेने का प्रयास करेगी, तो वो देगी नहीं, कि नहीं मैं नहीं दूंगी। तो वो फिर और प्रयास करेगी, दोनों में थोड़ी लेन देन का वो चलेगा। तो उसने कहा ठीक है एक काम करो, तेरे गले में चेन है, वो चेन दे दे, मैं बिस्किट तुझे दे दूँगी, ठीक है। तो बिस्किट तो 100 ग्राम का है और चेन तो उसकी 1 तोले की 2 तोले की है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है चेन ले ले, वो बिस्किट दे दे। तो कह रहे कि ये तो बिस्किट तो 100 ग्राम का, चेन तेरी 2 तोले की है भाई, ये उंगली की पहनी वो अंगूठी भी दे दे। ऐसा करके 1-2 चीज़ें ले लेगी और ले करके चल पड़ेगी वो तो। और फिर ये ले करके जाएगी कहीं बाज़ार में, तो ये निकलेगा नकली, वो असली लेके चली गई। हाँ तो ये कहते हैं श्रृंकाम। वो कहाँ फंस गई, उस श्रृंका में मज्ज गई, डूब गई वो महिला जो घर में से निकली थी। इसको कहते हैं डूबना,
ऐसे ही तो डूब जाते हैं हम। तो कह रहे हैं कि ये फ्री में जाते हैं बाजार में तो एक के साथ एक फ्री में मिलता है ना। सेल में हम क्या हो जाते हैं, मज्जती डूब जाते हैं। तभी तो एक के बदले में दूसरा फ्री लेने की सोच के चले जाते हैं ना। जबकि पता है फ्री में संसार में कुछ नहीं मिलता, उसके बावजूद भी बाजार में जाएंगे तो उसी दुकान में जाएंगे जहाँ पर हमको एक के बदले में दूसरा कुछ फ्री मिलता होगा। पहले वो कोशिश वही करेंगे कि कहीं स्कीम तो नहीं निकली। स्कीम इसी को ही तो कहते हैं कि एक के बदले में दूसरा कुछ, कि सोने की चेन के साथ मिक्सी फ्री में मिलती हो तो उस वहाँ जा कर के सोने की चेन खरीदेंगे ना, जहाँ मिक्सी फ्री में मिल जाती हो, जबकि फ्री में कुछ मिलता नहीं है। इसको कहते हैं हम डूब जाते हैं उसमें। तो वो को है ना कि नचिकेता, तुझे इतने सारे एक से बढ़कर एक चीज़ें तुझे ला करके मैंने दी, पर तू किसी में भी डूबा नहीं, तू स्थिर रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तू ही ये श्रेय पथ पे चलने का, अब श्रेय पथ पे चलना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, तू वास्तव में श्रेय पथ का पथिक है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। ये परीक्षण चल रहा था उसका, नचिकेता का, और उसको पास कर दिया कि सर्टिफिकेट दे दिया, तू उसमें डूबा नहीं। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, कल देखते हैं। आज हमारी क्योंकि एकादशी है तो हमारा भोजन 11:30 बजे होता है, तो आज का पाठ यहीं पर रखते हैं।